जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग नए सीरीज सीखने वाले हैं स्पोकन बेसिक स्पोकन इंग्लिश की क्लास में, जिसमें है हमारा मॉडल वर्ब, जिसे कह सकते हैं कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट और टू। ठीक है, इन सभी का क्या होता है इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आज हम लोग इनको देखने वाले हैं, इसको कैसे यूज करके स्पीक करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे स्पोकन में यूज करते हैं। ठीक, तो पहला है कैन। कैन जहाँ पे हमारी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी दिखाएगा, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं कैन का। अब से कुड हो गया, कुड क्या होता है, पास्ट में यूज करते हैं, इसमें पास्ट में। ठीक, अब विल बी एबल टू, सकेगा, सकोगे। ठीक, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं ये हमारा यूज होता है विल बी एबल टू। ठीक, जैसे तुम बोल सकोगे, तुम जा सकोगे, तुम लिख सकोगे, तुम पढ़ सकोगे। ठीक, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है शुड। शुड यानी कि चाहिए। ठीक, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। इस तरीके जो सेंटेंस आते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं शुड का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मस्ट। मस्ट माने अवश्य। ठीक है, ठीक, मस्ट यानी कि अवश्य। अवश्य, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, तुम्हें अवश्य काम करना चाहिए, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से जो सेंटेंस आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मस्ट पे बेस्ड होते हैं। और वैसे ही ऑट टू का मींस भी होता है हमारा चाहिए ही होता है। ठीक, लेकिन ये जो यूज होता है कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। ठीक, तो ये जो थे इनके मतलब क्या होता है, इनको यूज कैसे करते हैं। चलिए अब एग्जांपल बेस पे समझ लेते हैं कि कैसे इनको स्पीक करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मेरी क्या होगी, एबिलिटी, कैपेसिटी हो गई। ठीक, इसका जो हो जाएगा हम बोलेंगे आई कैन, पढ़ सकता हूं तो आई कैन रीड, आई कैन रीड या आई कैन स्टडी। ठीक है, आई कैन रीड या आई कैन स्टडी। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकोगे, इसका हो जाएगा सकोगे। आखिर में क्या गया हमारा, सकोगे। सकोगे के लिए क्या लगाएंगे, विल बी एबल टू। क्या लगाएंगे, विल बी एबल टू। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो इस तरीके से जब भी सकूंगा, सकोगे आएगा तो नेक्स्ट तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक, तुम्हें यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से जब हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड प्ले, यू शुड सिंग, यू शुड गो देयर, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड मेक सेंटेंसेस, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड प्ले। ठीक, इस तरीके से अगर हम शुड प्ले सेंटेंसेस बनाएंगे तो मेरे इंग्लिश बहुत जल्दी बोलने आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब अवश्य आ गया हमारा। ठीक, अवश्य के लिए क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, मस्ट का। मस्ट, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश यानी कि आपको अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुमको अवश्य खेलना चाहिए। यू मस्ट प्ले, तुम्हें अवश्य गाना गाना चाहिए। यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग, तुम्हें अवश्य यह काम करना चाहिए। यू मस्ट डू दी वर्क, डू दिस वर्क। ठीक है, हमें अब खेलना चाहिए। ठीक, हमें अब खेलना चाहिए, तो वी शुड प्ले नाउ, वी शुड प्ले नाउ। ठीक है, वी शुड प्ले नाउ। इसको बना लेते हैं, वी शुड प्ले नाउ। ठीक, वी शुड प्ले नाउ। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट और टू, इन सभी के सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक,
तुम्हें नहाना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड बाथ, यू शुड बाथ या यू शुड टेक शावर, ठीक, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तुम्हें खाना खाना चाहिए, ठीक, तुम्हें खाना खाना चाहिए था। अब इसका क्या हो जाएगा, यू शुड eat food, you should eat food, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, you should bath, you should eat food, ठीक। अब जैसे तुम्हें घूमना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, तो you should walk या you should visit, तुम्हें वहां जाना चाहिए, you should go there, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो you should do this work, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, you should speak English, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, you should do your homework, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शुड के सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक। अब जैसे कैन के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे, ठीक, तुम कर सकते हो, यू कैन डू, तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, ठीक, यू शुड कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, ठीक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट विल बी एबल टू, ठीक, विल बी एबल टू को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं यह काम कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक। तुम यह किताब लिख सकोगे, यू विल बी एबल टू राइट दिस बुक, ठीक। तुम यह मार्कर बना सकोगे, यू विल बी एबल टू मेक दिस मार्कर, यू विल बी एबल टू मेक दिस मार्कर, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इन सभी पे प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो घर पे इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।